हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ मेरे प्रियानो। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मेरे प्रियानो कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। अगर आपकी किसी ने मदद नहीं करी तो इसलिए नहीं की मेरे प्रियानो, ताकि आप अपने खुदा पर निर्भर होना सीख जाएँ। मेरे प्रियानो, जैसे आप समझ गए होंगे किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात कर रहा हूँ, और वो विषय है मेरे प्रियानो टावल, एक लुंगी के ऊपर। कि पर बाइबल लुंगी के बारे में क्या कहती है? एक लुंगी जो टावल होता है, जिससे हम बदन पोंछते हैं, जिससे हम उस कमर से लुंगी को कसते हैं, उसके बारे में बाइबल क्या कहती है। और आपको पीछे दिख रहा होगा ये लुंगी है, टावल है मेरे प्रियानो। इस बारे में बाइबल क्या कहती है, तो आइए हम जिक्र करेंगे यिर्मयाह 13 अध्याय और उसका 4 पद, जहाँ इस प्रकार लिखा है, जो आपकी स्क्रीन पर आ गया है मेरे प्रियानो। तूने जिस अंगोछे को मोल लिया है, जो तेरी कमर से बंधा है, उसे लेकर फरात के किनारे चला जा और वहाँ किसी चट्टान की दरार में उसे छुपा दे। यहाँ परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुँचा और यिर्मयाह से कहता है, ये यिर्मयाह से परमेश्वर कहता है कि इस लुंगी को किसी फरात नदी के तट पर ले आकर छुपा दे। और जब वो बहुत दिनों के बाद जाता है और वहाँ से उसे निकालता है, तो वो लुंगी बहुत ख़राब हो चुकी थी, फट चुकी थी। उसने कि ऐसे ही मैं यहूदा और इजराइल का घमंड तोड़ूंगा। कहने का मतलब, हालेलुया, ऐसे ही इजराइल और यहूदा खराब हो गया है। पर ऐसा क्यों रेफरेंस दे रहा है परमेश्वर? लुंगी का काम क्या है? लुंगी का काम है मेरे प्रियो बहनों, टावल का काम है जो हमारे बदन में पानी होता है उसे पोंछने का काम है, उसकी गंदगी उसको साफ करने का काम है। लुंगी का काम है जो हम बांधते हैं, कमर से कसते हैं, इज्जत को बचाना मेरे प्रियानो। हालेलुया, बदनामी से बचना। हालेलुया, लुंगी किस काम आती है? जब मेरे प्रियानो आप पे कुछ बांधने को नहीं होता, जब आप अपने कपड़े चेंज करते हैं, जब आप अपने टावल को यूज करते हैं बांधने के लिए, और इसलिए करते हैं ताकि आपको कोई निवस्त्र ना देखे। वो आपको बदनामी से बचाता है। वो कपड़ा, मेरे प्यारे, लुंगी का कपड़ा आपको बदनामी से बचाता है। लुंगी का यही काम है, आपके बदन पे जो पानी होता है उसे वो पोंछता है मेरे प्रियानो, क्योंकि आपकी बदन की सारी मैल को निकालता है वो पानी के साथ। हालेलुया, ये काम है उसका। ऐसे ही इजराइल और यहूदा को भी परमेश्वर ने इसी काम के लिए चुना कि जो लोग हैं गंदगियों में फंसे हैं उन्हें वो साफ करे। हालेलुया, पर उसने कुछ नहीं करा, पर उस लुंगी किसी काम नहीं आई। बस वो फरात नदी के तट पर पड़ी रही और वो फट गई कई दिनों तक। कुछ नहीं करा उसने अपने टाइम को इधर उधर अन्य बेजान मूर्तियों की तरफ वेस्ट किया। इसलिए यहूदा का घमंड और इजराइल का घमंड एक लुंगी के समान हो गया, एक खराब हो गया मेरे प्रियानो। और लुंगी का काम यही है कि बदन को रब करना, पोंछना, गंदगी को साफ करना, पर हालेलुया, इज्जत को बचाना मेरे प्रियानो। क्योंकि बदन से हम नीचे जब हिस्से में बांधते हैं, लुंगी को बांधते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, वो एक बदनामी को ढकती है। इस बात को ध्यान रखिए। ऐसे इजराइल और यहूदा को भी परमेश्वर ने चुना कि जो बदनामी है लोगों की, हालेलुया, जो अन्य जात जो इधर उधर के ईश्वरों के चक्कर में पड़े हुए हैं, वो भी बचाए जाए। हालेलुया, इस बात को ध्यान रखें। पर वो लुंगी अपने काम को नहीं कर रही थी, इसलिए वो लुंगी की तरह मेरे बहनों इजराइल और यहूदा था, जो खराब हो चुका था, पुराना हो चुका था, फट चुका था, गल चुका था परमेश्वर की नज़र में मेरे प्रियानो। और जब वो ऐसा परमेश्वर ने उसकी हालत देखी, तो परमेश्वर ने एक ही बात कही, हालेलुया, ऐसी मैं यहूदा और इजराइल का घमंड तोड़ूंगा। पर फिर भी उसने उस लुंगी को बचाने के लिए मेरे प्रियानो उसको रिपेयर करने की सोची, और वो रिपेयर करने की कीमत दी गई, और वो प्रभु यीशु मसीह का लहू है। इस बात को ध्यान रखें। लिए लुंगी का काम क्या है? आपने देखा होगा जब कोई बाल गीले हो जाते हैं तो हम लुंगी से सोखते हैं, हालेलुया, टावल से सोखते हैं उन बालों को। ये टावल देख रहे हैं आप पीछे। जब हमारी बदन का जब हम नहा के आते हैं, बदन पे पानी होता है, तो हम टावल से अपने बदन को पोंछते हैं ताकि हमें बुखार, सर्दी, जुकाम नहीं लग जाए और सारी मैल को साफ कर दे बदन की। जब हम कपड़े चेंज करते हैं तो हम टावल का इस्तेमाल करते हैं बदनामी से बचने के लिए। वो कपड़ा बदनामी से बचाता है हमें, क्योंकि मैं कोई देखे नहीं, हालेलुया, बस देखे तो बस टावल को देखे, अंदर की चीज़ों को ना देखे, क्योंकि बदनामी से बचाता है। इसलिए इजराइल और यहूदा को भी परमेश्वर ने इसलिए चुना ताकि ये जैसे लुंगी एक काम करती है, वो भी एक लुंगी की तरह काम करे। पर उसने कोई काम नहीं किया। जैसे लुंगी रखी रही, वो किसी काम में नहीं आई, वैसे यहूदा भी किसी काम में नहीं आया इजराइल में। और परमेश्वर ने यिर्मयाह के पास ये वचन पहुंचाया, क्योंकि ये लुंगी किसी काम नहीं आई। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं, हालेलुया, कि हमें बैठे नहीं रहना है कि हम बैठे बैठे गल जाएं, फट जाएं, सड़ जाएं, बल्कि हम इस्तेमाल होने पाएं। हालेलुया, इस बात को ध्यान रखें। जैसे एक लुंगी इस्तेमाल होने के लिए, लुंगी आप क्यों खरीदते हैं? आप टावल आप क्यों खरीदते हैं बाजार से? क्यों खरीदते हैं?
हालेलुया। इसलिए खरीदते हैं ताकि अपने बदन को पोछें, उसे साफ करें, कपड़े चेंज करते हैं उसका इस्तेमाल करें। हालेलुया। इसलिए वो इस्तेमाल की जाती है। इस बात को ध्यान रखें। तो सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और इस वचन से आपने क्या सीखा, अपने सुझाव को आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं हमारे। जय मसीह की, प्रभु आशीष दे आपको।